नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष कितना एकजुट है, इसका अंदाजा कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद से ही साफ साफ देखा जा सकता है। खैरा की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जंग छिड़ी है। कांग्रेस पार्टी खुलकर केजरीवाल पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता आप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ कह दिया है कि पार्टी अपने किसी नेता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस और आप में तकरार जारी है, पर केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ये कैसा गठबंधन है, आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल सरकार के बीच में, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? देखिए, वही चल रहा है जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं पिछले, जब से ये INDIA गठबंधन बना है। ये तो टूटने वाला है, टूट चुका है। लेकिन सब क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करना। क्यों टोपी ट्रांसफर? इसलिए कि जो एंटी मोदी से घृणा करने वाले लोग, मुस्लिम वोट, उसमें ये लोग अपनी पैठ बना सके। भाई, प्रधानमंत्री मोदी को चाहने वाले लोग हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को घृणा करने वाले लोग भी हैं। डेमोक्रेसी है तो होगा ही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वालों को की नजरों में हम सबसे बेहतर नजर आए, इसी की कवायद हो रही है। कल मोदी विरोधी लोग ये कहना चालू कर दे कि केजरीवाल जो है इसने सब कुछ गड़बड़ किया, वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मोदी विरोधी वोट करने जाएंगे? नहीं जाएंगे। मुसलमान वोट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? लोग क्या कहेंगे? ये केजरीवाल शैतान निकला, इसकी वजह से इतना बढ़िया INDIA, हालांकि होना नहीं है, लेकिन अभी भी ये लोग है क्या कि सब सपने में मोदी को हरा भी देते हैं, मोदी को गिरा भी देते हैं, मोदी को जलील भी कर देते हैं, मोदी को बनारस में भी हरवा देते हैं सपने में। तो उनको लग रहा है कि भाई कि ये जो केजरीवाल जो है ये डर्टी प्लेयर है, इसकी वजह से इतना बढ़िया बन रहा था INDIA। एक साथ सारे लोग हो गए होते, मोदी को हम 2024 में हरा दिए होते, और जैसे ही टूट जाएगा गठबंधन तो लोग तो ढूंढेंगे। कौन ढूंढेगा? ये एंटी मोदी वोटर्स ढूंढेंगे कि किसकी वजह से ये हुआ। इसलिए बोगला भगत बना हुआ है केजरीवाल जी। अरेस्ट भी करता है, कांग्रेसियों को चोर भी कहता है, कांग्रेसियों को गाली भी देता है, पंजाब में भी गाली देता है, दिल्ली में भी गाली देता है, अभी राजस्थान में होकर के आया, गाली देकर के आया, मध्य प्रदेश में देकर के आया, छत्तीसगढ़ में देकर के आया। और होता है ना जो पोकर फेस, जुआरियों वाला चेहरा, मीडिया में बोला देखिए हम गठबंधन धर्म के साथ हम किसी भी कीमत पे इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अब बेवकूफ कौन है? वो जो आजकल फोटो शूट करवा रहा है, कभी बढ़ी बन जा रहा है, तो कभी मैकेनिक बन जा रहा है, कभी किसान बन, यही सब करते रहो राजा बाबू। तुमको टोपी पहना गया केजरीवाल, दिक्कत क्या है? द अलायंस इज ओवर। क्यों ओवर है ये भी समझ लीजिए। बातचीत हो गई थी, बातचीत हुई, केजरीवाल ने कहा भाई 13 सीट हमको दे दो। सब लोग क्या कह रहे हैं? भाई देखिए, इंडिया में जो है कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अरे भाई, बड़ा दिल का क्या मतलब है? बड़ा दिल क्या दिखाना होगा कि हर जगह सीट छोड़ दो, सीट छोड़ दो। दिल्ली में 7 के 7 केजरीवाल लड़ेगा, 13 के 13 केजरीवाल लड़ेगा। लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आवाज उठाओ, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी 13 पे लड़ेंगे। तो जो लास्ट निगोशिएशंस की बात जो सूत्र के मुताबिक आ रही थी वो ये, केजरीवाल ने कह दिया कि हमको 8 चाहिए मिनिमम। सीट कितनी है? 13। 8 कौन लड़ेगा? केजरीवाल मांग रहा है, उससे कम कॉम्प्रोमाइज में नहीं है।
और 8 अगर केजरीवाल लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी कितनी लड़ेगी? 5 हो गया 13। अभी कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं? अभी कांग्रेस के पास सांसद की संख्या है 8, तो 3 लोगों का टिकट कट जाएगा। इसलिए छटपट हो रहा है, इसलिए छटपट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आईना दिखा रही है किसको? केजरीवाल को, कि भाई लोग आपको तो वोट कर देते हैं जब आप असेंबली इलेक्शन लड़ते हो, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता आपको इस तरह से आशीर्वाद नहीं देती जैसा असेंबली में देती है। दिल्ली में तुमसे ज्यादा वोट हमने पाया, कांग्रेस पार्टी ने बताया। और पंजाब में क्या स्थिति है? पंजाब में स्थिति है बहुत ही सिंपल। पिछली बार 13 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, 40% वोट पाई जी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन था, 4 सीटें, 2 सीट बीजेपी, 2 सीट अकाली दल। कितने वोट पाए? 37% वोट। केजरीवाल जीता वो 1, हो गया 13। वो भगवंत मान जीता था संगरूर से। टोटल वोट कितने मिले थे केजरीवाल को पूरे पंजाब में? 7.32, मतलब समझ लीजिए 8% वोट मिला। तो 8% वोट आपको मिल रहा है और आप मांग रहे हो कितना? 8 सीट। और कांग्रेस पार्टी बेवकूफ है जो अकेले दम पे 40% वोट लेकर के आई थी, 8 सीट जीती। वो 5 सीट पे लड़ेगी, आप 8 पे लड़ोगे, इसलिए बवाल मच गया। तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया आप सोच के आ जाओ, हमें कोई हड़बड़ नहीं है, हम तो कम से कम 8 पे तो लड़ेंगे ही, हम कम से कम 8 पे लड़ेंगे। अब 8 पे तो आप लड़ लेंगे, भाई केजरीवाल का तो पूरा गेम ही खराब हो जाएगा। केजरीवाल का गेम क्या है? केजरीवाल का गेम ये है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल के ये कह के, देखिए हम तो सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हम तो इंडिया से अलग नहीं जाएंगे, लेकिन इस गठबंधन को मिला जुला करके वो ब्लैकमेल करके किसी तरीके से 20 सीट जीत ले देश में। उसका टारगेट इतना ही है। वो यही चाह रहा है कि कुछ गुजरात से, दिल्ली से, पंजाब से, हर जगह से वो 20 के टारगेट पे है। क्यों? ही वॉन्ट्स टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी विद इन INDIA। और कांग्रेस पार्टी ने जब मना कर दिया, इसका खेल खराब हो गया, तो इसने क्या किया? इसने ब्लैकमेल और चढ़ाई, दबाव। यही तो खैरा साहब कह रहे हैं। खैरा साहब क्या कह रहे हैं कि हमको दबाव दिया जा रहा है कि आप बकवास मत करो, INDIA में घुसने के लिए जो है अपना सहमति दो, और अगर नहीं करोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए ये प्रेशर दिया जा रहा है। अब आप होगा क्या? ये तो बोल दिया पोकर फेस बना करके। और वहां चंडीगढ़ में जो है आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है कि देखिए कार्रवाई रुकेगी नहीं, अभी और कार्रवाई होगी, मतलब और कांग्रेस को अंदर डालेंगे। तो मैकेनिक साहब कहाँ हैं? लोग ढूंढ रहे हैं। बड़े बने आज बढ़ई बन गए तो वो और कुछ ढूंढ रहे होंगे। अब अगला क्या बनेंगे? मोची बनेंगे या दर्जी बनेंगे? उसकी तैयारी, उसकी शूटिंग की तैयारी में है, और यहां कांग्रेसी माथा पीट रहे हैं। तो आप देखिए केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से फंसा दिया। अब सोनिया गांधी फोन करे, राहुल गांधी फोन करे, भाई से बातचीत होनी चाहिए, लगाना चाहिए डांट कि भाई मुंबई में आए थे तुम तो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे अंदर, या मेरे ही लोगों को तुम जेल के अंदर डाल रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है वही इधर से खाली हो गया है। चीख चीख के कह रहे हैं दिल्ली के कांग्रेसी लीडर्स कि सांप को पानी मत पिलाओ, दूध मत पिलाओ। पंजाब में कांग्रेसी कर रहे हैं कि भाई हम लोग
लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, यहाँ बीजेपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसके साथ हाथ मिलाओगे बीजेपी खड़ी हो जाएगी यहां। और जिस तरीके से दिल्ली में गायब हो गए उस तरह से कांग्रेस पार्टी पंजाब में गायब हो जाएगी। काडर हमें दौड़ा दौड़ा करके मारेगा। लेकिन मोदी की घृणा में ये राहुल गांधी इतना अंधा हो चुका है कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने को बेकरार है। और इसलिए केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पंजाब पुलिस ने कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खेरा को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर ये बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में खुलकर लड़ाई सभी के सामने आ गई है, बयानबाजी भी जमकर जारी है। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जब कांग्रेस और आप दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में साथ हैं, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इतनी ज्यादा हमलावर क्यों है? और इस सवाल का जवाब यही है कि आप और कांग्रेस पार्टी दिल्ली पंजाब में खत्म हो चुकी है, टूट गई है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।